हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास सेवेंथ का जो न्यू चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ये क्लास सेवेंथ का चैप्टर है और इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा कैसे ह्यूमंस रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग में क्या होता है, क्या प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, और प्लांट्स में कैसे होता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए देखते हैं हम लोग आगे, और इसके एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो देखेंगे क्या कि वन डे वाज द early waiting to meet his grandparents who was wearing waiting to the town of coming to the town after a year। एक बच्चा है जिसके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी जो भी कहो आप, आने वाले हैं बहुत दिन के बाद उसके शहर में आने वाले हैं। ही वॉज इन द रियल हैरी एज द वांटेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप। और ये जो बच्चा है, अब मान लो कि हमारे यहाँ बहुत सारे कोई गेस्ट आते हैं और जब मम्मी सब बोलती हैं कि बच्चे जाओ उनको लेकर आओ स्टॉपेज से, बस स्टॉप से, रेलवे स्टेशन से, तो अपने पापा के साथ आप लोग जाते होंगे या तो खुद भी जाते होंगे, तो बहुत एक इंजॉयमेंट फील होता होगा जब बहुत दिन बाद कोई आता होगा। ठीक है, तो वैसे ही जो बच्चा है उसके दादा दादी आने वाले हैं और ये उनको ले जाने के लिए बस स्टॉप पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उनको बस स्टॉप से घर लाने के लिए। ही रन फास्ट एंड द रीच टू द बस स्टॉप इन द फ्यू मिनट। ये दौड़े दौड़े एकदम जाएगा बस स्टॉप से और उन लोग को लेकर आता है। ठीक ना, बस स्टॉप जाता है, फ्यू मिनट में पहुंच जाता है। एंड ही वाज ब्रीथिंग रैपिडली। एक बात बताओ, जब हम लोग कोई भी है बहुत ज्यादा अगर हम लोग रनिंग करते हैं या कुछ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करने लगते हैं, सांस लेने लगते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ोगे या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज को जब करोगे तो देखोगे कि बहुत तेजी से हम लोग सांस लेने लगते हैं, ऐसा ऐसा इनहेल एक्सहेल होने लगता है। ठीक है, तो ही रन फास्ट, ये दौड़ता है एंड रीच द बस स्टॉप, दौड़कर वहां पे बस स्टॉप पे पहुंचता है। एंड ही वाज ब्रीथिंग रैपिडली। हिज ग्रैंड मदर्स आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज ब्रीथिंग सो फास्ट। ठीक है, तो इसकी दादी पूछती है कि बच्चे तुम इतना हाफ क्यों रहे हो, क्यों इतना ब्रीदिंग जल्दी जल्दी करो। नहीं, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं इसको, हाफ ना, कि क्यों इतना जल्दी तेजी से हाफ रहे हो, क्यों इतना जल्दी ब्रीदिंग कर रहे हो। तो वो जो क्या बोलता है, ही टोल्ड दैट द ही कम रनिंग ऑल द वे। बोला कि पूरे रास्ते में दौड़ते आया हूं। ठीक है, बट द क्वेश्चन गॉट आस्क्ड इन हिज माइंड, ही वंडर व्हाई द रनिंग मेक ए पर्सन ब्रेथ फास्टर। तो इसके दिमाग में एक क्वेश्चन हम लोगों के भी दिमाग में आता है कि जब हम लोग कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं या कोई भी फिजिकल काम करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि जल्दी से हम लोग तेजी से सांस लेने लगते हैं, इनहेल एक्सहेल जल्दी जल्दी करने लगते हैं, ब्रेथ जल्दी जल्दी करने लगते हैं। क्यों इतने जल्दी जल्दी हम लोग सांस लेने लगते हैं? तो दिस आंसर ऑफ क्वेश्चन लाइज इन अंडर द व्हाई वी आर द ब्रेथ। तो ये उसके दिमाग में आता है कि आखिर इतना तेजी हम लोग सांस कर क्यों लेते हैं। तो ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ ए रेस्पिरेशन। तो जो इतना तेजी से हम लोग सांस लेते हैं ना, ब्रीदिंग एक क्या है, रेस्पिरेशन का पार्ट है। और बहुत सारे बच्चों को क्या है रेस्पिरेशन, सर रेस्पिरेशन क्या होता है, उसी चैप्टर में, इस चैप्टर में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में, ब्रीदिंग के बारे में पूरे डिटेल से इसको समझेंगे और एक एक चीज को इसमें एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस लर्न अबाउट द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन आखिर कहते किसको है, इसके बारे में चलो अब हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा क्यों इतना तेजी से सांस लेता है, आखिर इसमें प्रोसेस उसका क्या है, कि क्या इंपॉर्टेंस क्या है उसका, जल्दी जल्दी सांस लेता है क्यों है लोग, क्योंकि हम लोग भी तो कभी कभी लेते हैं बहुत तेजी से सांस। तो देखो इसमें होता क्या है। देयरफॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। अभी देखो हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं हमारे बॉडी में ऑब्जर्व होता है वो फूड, हर एक सेल तक जब हम खाना खाते हैं ना बच्चों, तो वो हमारे बॉडी के एक एक सेल तक खाना पास होता है ब्लड के थ्रू। लेकिन तब तक उस फूड से एनर्जी नहीं मिलेगा जब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे, हमारा ऑक्सीजन जो अंदर नहीं जाएगा और फूड को ब्रेक डाउन नहीं करेगा। सिंपल वे में समझो कि फूड हमारे हर एक सेल में चला गया ब्लड के थ्रू, और तब तक उससे एनर्जी नहीं मिलेगा हम लोगों को जब तक हम लोग ऑक्सीजन हमारे अंदर सांस न ले, हम लोग ऑक्सीजन ना जाए। ठीक है, तो इस चीज के लिए इन्हें ब्रीदिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ड्यूरिंग द ब्रीदिंग वी ब्रेथ इन एयर। जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर, सांस लेना और छोड़ना को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। जैसे सांस लिए, सांस छोड़े, तो सांस जब लिए हम इनहेल किए तो कौन से एयर को इनहेल किए, एयर में कौन से गैस को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को। हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, तो वी यू नो दैट द एयर कंटेन ए ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं कि एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन। एयर ब्रीदिंग करते हैं, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन ए कार्बन डाइऑक्साइड। जो सांस लेते हैं ना बच्चों, जब हम लोग सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं,
तो सांस जब ले रहे हैं तो हमारा ऑक्सीजन हमारा अंदर आ रहा है, और जब सांस छोड़ रहे हैं हम लोग, जब एक्सेल कर रहे हैं, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जो हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है। उसको आगे हम लोग देखने वाले हैं। अभी बस इतना याद रखो कि जब इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, इनहेल मतलब सांस लेना, तो हम लोग ऑक्सीजन को लेंगे, और जब बच्चों सांस हम लोग छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को छोड़ते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द एयर वी ब्रेथ इन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड यूटिलाइज अल्टीमेटली टू द ईच सेल। देखो, जो एयर हम लोग सांस लिए, जो ऑक्सीजन हम लोग को अंदर गया, वो क्या हुआ, पूरे इंटायर बॉडी में जाता है, एक एक बॉडी का सेल में जाएगा, तब हम लोगों को वहां से एनर्जी रिलीज होगा। तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इन दिस सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प अस टू ब्रेक डाउन द फूड। देखो, हम लोग जो खाना खाएं, वो खाना से हम लोग को एनर्जी तब मिलेगा जब ऑक्सीजन क्या करेगा, क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन द फूड। जो हम लोग फूड को खाए थे ना, खाना खाया था ना, जो हमारे बॉडी में ऑब्जर्व हुआ था, हर एक सेल तक गया था, वो एनर्जी तब देगा जब ऑक्सीजन जाकर उसको ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा, तब एनर्जी मिलेगा। उसका प्रोसेस है। तो यहाँ पे इसको एकदम डिटेल में याद रखना है। ये जो है अभी जो बताने वाले हैं कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन का आपका डिफिनेशन है बच्चों, एकदम इसको प्रॉपर वे में याद कर लेना। ठीक है, फिर से देख लो, अंडरलाइन कर दे रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, एक सेकेंड, the process breaking down of food in the cell with the releasing of energy is called cellular respiration। वो प्रोसेस जिसमें हम लोग फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, और फूड हमारा ब्रेक डाउन होता है हमारे सेल में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। देखो, जब हमारे सेल में ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है, तो फूड हमारा ब्रेक डाउन होगा, तो ये प्रोसेस सारा होगा कहाँ, हमारे बॉडी के सेल में। सेल एकदम सब सही, जितना भी ये सब बॉडी बना है ना बच्चों, सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में क्या होगा, द प्रोसेस, फिर से सुनना, द प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल, वो प्रोसेस जिसमें हमारे बॉडी जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है कहाँ पे, सेल में, विद द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारा फूड ब्रेक डाउन हो रहा है ना बच्चों, जब ऑक्सीजन जाएगा ना, फूड को ब्रेक डाउन करेगा ना हमारे सेल के अंदर, तब हम लोगों को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो उसी को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलने का मतलब यह है बच्चों कि ये जो रेस्पिरेशन हुआ कहाँ पे हुआ, सेल के अंदर। तो जब सेल के अंदर होगा तो इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे कि नहीं, आप लोग बताओ। तो वो प्रोसेस जिसमें फूड हमारा ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर और एनर्जी मिलता है, तो उसी को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे हुआ, सेल के अंदर हुआ। ठीक ना, इसको रेस्पिरेशन में भी डिफिनेशन में लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं इस चीज को। यहां से देखना बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं बच्चों, गाय है, बैल है, डॉग है, काऊ है, ये सब जितने भी ऑर्गेनिज्म मिले, सबके सेल में ही सेलुलर रेस्पिरेशन आपका होता है। हम ही लोग ऐसा नहीं है। आप देखते हो कि काऊ भी सांस ले रहा है, ठीक है, उन लोगों को भी ऑक्सीजन चाहिए, डॉग भी ले रहा है, एलिफेंट भी ले रहा है। तो जितने भी आप लोग आसपास बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म देखते हैं, ये सब क्या लेते हैं, ये सब ऑक्सीजन गैस को ही लेते हैं। ठीक ना, अब देखो हमारे सेल के अंदर क्या होता है, इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। अच्छा, एक बात समझो, इसको समझ आएगा आपको थोड़ी देर बाद। देखो, जो रेस्पिरेशन होता है ना बच्चों, ये जो रेस्पिरेशन है ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होंगे, दो टाइप का ये रेस्पिरेशन होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक। देख सकते हो एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब बच्चों समझो कि वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, उसको कहते हैं एरोबिक। एयर, वो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और वो रेस्पिरेशन बच्चों जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। या तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना हो, या तो लैक या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो। अब्सेंस मतलब या तो हो ही नहीं, ले तो कमी की वजह से हो, तो वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो अब आप लोगों को क्लियरली समझ आएगा कि रेस्पिरेशन हमारे दो टाइप के होते हैं बच्चों। ठीक है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एनारोबिक। एरोबिक मतलब जो एयर के प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और वो रेस्पिरेशन जो एयर के प्रेजेंस में ना हो, या तो लैक या तो प्रेजेंस ऑफ मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के वजह से हो, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब आप लोग डिटेल में हम लोग इसके बारे में देखते हैं। क्या बच्चों, देखना,
व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द ऑक्सीजन, जब हमारा फूड का ब्रेकडाउन, फूड ये जो ग्लूकोज है ना, देखो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो यही हमारा फूड है जो सेल के अंदर होता है। जब हमारा खाना पचता है और ब्लड में जाता है हर एक सेल में, ब्लड के थ्रू हर एक सेल में, तो यही ग्लूकोज के थ्रू, यही इसी फॉर्म में रहता है। तब यहां से ऑक्सीजन जाएगा और ऑक्सीजन उसको ब्रेक डाउन करेगा। ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब हमारा यूज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज करके जब हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ना, यहाँ पे देख लो कि द व्हेन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो बच्चों, एयर का प्रेजेंस हो, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन बी आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। और फूड ऐसा नहीं है ऑक्सीजन, लेकिन वहां पे एनर्जी बहुत कम रिलीज होता है बच्चों। एरोबिक रेस्पिरेशन जो हम लोग सांस लेते हैं ना, जैसे मान लो तेज सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जा रहा है बॉडी में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड ब्रेकडाउन होगा तो बहुत सारा एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि पूरे तरह से ऑक्सीजन नहीं जब पहुंच पाता है, ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक। जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस के बिना रेस्पिरेशन होता है ना, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एरोबिक में आप इसको लिख सकते हो, जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस में होता है, ये देख लो ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको लिख देना बच्चों। इसके बाद लिख देना एरोबिक रेस्पिरेशन एयर के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। देखो लो यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला बच्चों C6H12O6, और यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस O2। यहाँ देख रहे हो ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या रिलीज होगा जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं ना बच्चों, एक दूसरे से मिलते हैं हमारे सेल में, तो वहीं पे अंदर में हमारा बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। वाटर, कभी भी सांस छोड़ के आईना के सबके सामने देखना, वाटर वेपर निकलेगा, वाटर प्रोड्यूस हो जाता है और एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी, ठीक ना। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आता है CO2। तो बच्चों इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, शॉर्ट में अगर आप देख सकते हो ना, तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, दिखा रहे हैं अभी। देखो C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, प्लस ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो गया, और यहाँ पे फिर क्या आया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O आया बच्चों इसका, और प्लस एनर्जी, ये आया बच्चों हमारा, ठीक ना। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में लिखना हो तो इसको लिख देना, पूरा नंबर मिलेगा जो एयर के प्रेजेंस में। यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन है, ठीक ना। अब हम लोग बच्चों आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि वी शुड देखो ये क्या बोल रहा है कि यू शुड नो दैट देयर आर द सम ऑफ द ऑर्गेन्स सच एज ईस्ट। देखो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ना बच्चों, चाहे ईस्ट, ईस्ट से बहुत कुछ बनाया जाता है, आपका डोसा ये सब बनाया जाता है, ब्रेड बनाया जाता है, वाइन तैयार, अल्कोहल तैयार किया जाता है, तो अल्कोहल ये सब ईस्ट बैक्टीरिया से तैयार होता है। तो यहाँ पे क्या है ना बच्चों, ये जो ईस्ट ये सब है ना, इनको ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं। तो क्या बोल रहा है कि वी शुड नो दैट देयर आर द सम ऑर्गेनिज्म, हम लोग जानते हो कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं सच एज ईस्ट दैट सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ एयर, जो बिना एयर के प्रेजेंस का, हम लोग एयर के प्रेजेंस का रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ईस्ट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया ये सब, जो एयर के प्रेजेंस के बिना अब्सेंस में ही रह सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के इनको कोई जरूरत नहीं है, दे आर, अब उसके बिना ये क्या कर सकते हैं, ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक। तो ये क्या करते हैं, दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये जो ईस्ट सब है ना, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, उसके बिना भी ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं, इस प्रोसेस है एनारोबिक प्रोसेस से। इन दिस अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द अल्कोहल। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता बच्चों, यहाँ देखो C6H12O6 इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऐसे इसको ऊपर ही लिख देना, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नहीं है यहाँ पे प्रेजेंस, और इसको क्या लिखा देंगे, अल्कोहल। देख रहे हो ना, अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी इसमें भी। लेकिन जानते हो बच्चों, जो एनारोबिक जहां पे एयर का प्रेजेंस नहीं होता है ना, वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम रिलीज होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग समझ गए कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, जब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड विद मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इन द सेल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं हमारे, कौन कौन होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक मतलब जो एयर के प्रेजेंस में हो, और एनारोबिक जो एयर के प्रेजेंस में ना हो। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं बच्चों,
ईस्ट, अभी हम बताए ना कि ईस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल से बना है ना बच्चों, उसको बोलते हैं। जो एक सेल से एकदम आपको नेक टाइप से दिखेगा ही नहीं, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत है। तो क्या बोल रहा है कि ईस्ट आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दे रिस्पायर एनारोबिकली। जो ईस्ट है ना बच्चों, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल से बने होता है, ये एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, मतलब इनको ऑक्सीजन का जरूरत है ही नहीं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अल्कोहल, अल्कोहल तभी बनता है, एंड दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक ए वाइन एंड बियर। जानते हो ना कि अल्कोहल देखो वाइन और बियर के लिए नहीं, यहाँ पे मेडिसिन बनाने के लिए बहुत सारी चीजों, कप सिरप में बहुत सारे होते हैं यूज, तो बहुत सारे चीजों में अल्कोहल का यूज है, ठीक ना। तो इसी से बनाया जाता है। ये जो ईस्ट होते हैं जिनसे बनाया जाता है, ये एनारोबिकली बिना एयर के प्रेजेंस वाले एनारोबिक तरीके से इनहेल करते हैं। अब देखो एनारोबिक जो होते हैं ना बच्चों, जो बिना ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बिना होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। अब आगे देखना, इन आवर मसल सेल्स, आप जान रहे हो कि बहुत देखोगे दौड़ने वाले लोग जो बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, ऐसे लोगों को आप देखोगे ना कि बॉडी पे व्हाइट व्हाइट टाइप का स्ट्रिप देखोगे। कभी अपने बड़े भैया या पापा या चाचा, कभी किसी को देखना व्हाइट व्हाइट टाइप का एकदम धार जैसा होगा, जैसे कुछ पानी उनी नहीं बहता है, ऐसा मसल्स में दिखेगा। वहां पे क्या होता है, मसल्स क्रैम्प करता है। और मसल्स कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग बहुत ज्यादा तेजी से मान लो दौड़ रहे हैं, ठीक है, और बहुत तेजी से जब दौड़ोगे ना, बहुत ज्यादा तेजी से जब आप दौड़ोगे ना, तो हुआ क्या कि वहां पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा, और जब पूरे तरह से ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं हो पाता है, सारे सेल को नहीं मिल पाता है, तो वहां पे क्या होता है ना कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उसी की वजह से वो व्हाइट व्हाइट स्ट्रिप आता है। अभी ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है कि आवर मसल सेल कैन बी रिस्पायर एनारोबिकली, कभी कभी हमारे मसल सेल्स एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, when there is a temporarily deficiency of oxygen। जब मान लो हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, ऑक्सीजन पूरे तरह से फुलफिल नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो वहां पे हमारा जो मसल्स है ना, मसल्स हमारे ये जो बॉडी के मसल्स है, ये एनारोबिकली क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। एंड ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, जब मान लो हम लोग बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फास्ट दौड़ रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, ऑफ द मैनी आवर और द हैवी वेट लिफ्टिंग, जब वेट लिफ्टिंग करते हैं तो डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई। हमारे बॉडी में एक बात बताओ, जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, दौड़ोगे, वॉकिंग करोगे, हमारे बॉडी में एनर्जी चाहिए होगा कि नहीं, तुरंत उसको बॉडी को एनर्जी चाहिए होगा, तो वो कहां से मिलेगा, बट दिस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन उतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा हमारे मसल सेल्स को, तब क्या होगा, देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस, तब उस समय हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है। तो इन दिस द मसल्स ऑफ द सेल फुलफिल द डिमांड ऑफ द एनर्जी। जैसे ग्लूकोज, यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज देख लो, ग्लूकोज का फॉर्मूला देख लो, C6H12O6, ये है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया बच्चों, लैक्टिक एसिड। क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। इसीलिए व्हाइट व्हाइट क्रैम्प, मसल्स क्रैम्प आ जाता है, समझे, व्हाइट व्हाइट एकदम दाग जैसा हो जाता है। और जानते हो जब गर्म पानी से नहाओगे ना, तो वो हो जाता है, ठीक ठीक ना। चलो अब देखो, आई होप हमको समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब इसमें देख लो, ये हैवी एक्सरसाइज कर रहा है ना भैया, तब ये होता है, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज सम ऑफ द मसल्स में बी रिस्पायर एनारोबिकली। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या है। हैव यू एवर वंडर व्हाई वी गेट ए मसल्स क्रैम्प आफ्टर द हैवी एक्सरसाइज, क्यों आखिर मसल्स क्रैम्प हम लोगों को क्यों होता है। दिस क्रैम्प ऑकर्स व्हेन द मसल सेल्स रिस्पायर एनारोबिकली। देखो मसल्स क्रैम्प इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग उस समय ऑक्सीजन का फुलफिल नहीं हो पाए, तो एनारोबिकली तरीका से हुआ। तो एनारोबिक तरीका से वहां पे क्या हुआ, जब ऑक्सीजन पूरे तरह से ग्लूकोज, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन रहेगा तब ना पूरे तरह से आपका, ऑक्सीजन जब रहेगा तब ना वहां पे पूरे तरह से ब्रेक डाउन होगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता तो ये पार्शियली ग्लूकोज आधा डाउनलोड होगा और आधा प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज पार्शियली ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। और ये जो लैक्टिक एसिड की वजह से लैक्टिक एसिड एक जगह पे एक्यूमुलेट जमा हो जाता है हमारे मसल्स में, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प आते हैं, ठीक ना। तो वी गेट ए रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प आफ्टर द हॉट वाटर बाथ, या तो मसाज करवा लो या तो गर्म पानी से नहा लो, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, ठीक है। एंड कैन यू गेस व्हाई इट इज सो, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हॉट वाटर, अच्छा ये भी तो सोचने लगे गर्म पानी में मसाज क्यों होता है, और हॉट वाटर जो मसाज है ना बच्चों, वो इंप्रूव कर देगा ब्लड सर्कुलेशन को, जिसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई हो जाएगा और मसल्स में वहां पे
एरोबिक रेस्पिरेशन जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। अब ये क्या करेगा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा, समझे। तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा पूरे तरह से लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा, वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, ब्रीदिंग किसको बोलते हैं, ब्रीदिंग ब्रीदिंग ब्रीदिंग। अरे भाई, ब्रीदिंग मतलब क्या, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सांस लेना और छोड़ना ही क्या है, ब्रीदिंग है। क्या है, सांस लेना और छोड़ना, ब्रीदिंग। तो इसमें आप देखो क्या बोल रहा है कि डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। हाँ भाई, मेरे बिना मत करना। तो ब्रीदिंग किसको बोलते हैं, इनहेल और एक्सहेल। इनहेल मतलब सांस लेना और एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना, तो ये ब्रीदिंग बोलते हैं। अब क्या होगा, कैन यू क्लोज योर नोस्ट्रिल एंड द माउथ टाइटली एंड लुक एट वॉच। बोल रहा है कि अपने नाक और वो दोनों का ऐसे बंद कर लेना है और अपने टीचर के सुपरविजन अपने वॉच को देखो, ठीक ना। जब आप घड़ी को देखोगे तो आप देखो कि आप कितने देर अपने सांस को रोक पाते हो, ठीक है ना। घर पे मत ट्राई करना ये सब चीज, आप रोक ही नहीं पाओगे। कोई अपना सांस अपने रोक के नहीं कुछ कर सकता है। अपने सांस रोकना कोई को दम घुटने लगेगा, अपने आप छोड़ दोगे, ठीक ना। तो पहले हम बचपन में ऐसे ही अपने नाक और मुंह को चुप मतलब ऐसे करके और चेक करते थे कितना देर हम जिंदा रह सकते हैं। तो टाइटली उसको पकड़ना, हाउ लॉन्ग वी आर एबल टू कीप द बोथ ऑफ देम। आप ज्यादा देर नहीं, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा रख सकते हो, ठीक ना। आप ऐसे दोनों को बंद करो और देखो कि आप कितना देर तक अपने नाक और मुंह को बंद करके रख सकते हो। यू how long you are able to keep the both of them closed. Note down the time for which you are the could hold your breath. अब देखो कि कितना देर आप रखे हो उसको। अब क्या है, so know that is cannot be survive for the long without breathing. आप इसके इस एक्सपेरिमेंट से ये समझोगे कि बिना सांस लिए हम लोग ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं बच्चे। तो ब्रीथिंग मीन्स दैट द टेकिंग इन एयर इन ए रिच ऑक्सीजन एंड द गिविंग आउट ऑफ द एयर रिच इन ए कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को बोलते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंस। जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन होता है उस एयर में बहुत ज्यादा, और जब सांस छोड़ते हैं तो इस समय क्या होता है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनहेलेशन मतलब सांस लेना, उसी को ब्रीथिंग बोलते हैं। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नोन एज ब्रीथिंग। सो सांस लेना मतलब इनहेलेशन, इन मतलब अंदर जा रहा है, अब इसे मतलब जो बाहर निकल रहा था। इन कर रहे हैं तो कौन सा एयर जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। और एक्सहेल कर रहे हैं तो कौन सा गैस जा रहा है, CO2 जा रहा है मेरे बच्चों। चलो अब देखो, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ऑल द टाइम्स एंड द थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ द टाइम्स पर्सन ब्रीथिंग इन ए मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। तो बच्चों जानते हो कि एक ब्रीथिंग रेट नॉर्मल इंसान का कितना देर होता है। देखो नॉर्मली हम लोग जानते हो 15 से 18 बार तक सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। नॉर्मली जो ब्रीदिंग रेट होते हैं वो 15 to 18 टाइम्स होता है। लेकिन बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लो, दौड़ लो, तब कब तक होगा, तब हमारा होगा 23 to 25। अलग अलग बुक में अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है, इसको समझना है, ठीक ना। तो नॉर्मल हम लोग जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं 15 से 18, या कोई कोई बुक में 12 से तक में रहता है, ठीक ना, और कोई कोई में इतना रहता है। और इसमें क्या है 23 to 25। जब हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ देते हैं, तो इतना ज़्यादा जल्दी से सांस लेते हैं। तो ब्रीथिंग रेट किसको बोलते हैं, जो नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रेथ इन ए मिनट। कितना ब्रीथिंग रेट किसको, वन ब्रेथ कब बोलोगे, जब एक बार सांस लिए सांस छोड़े। तो 1 मिनट में जितना बार देखते हो, देखो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट आता है, ठीक ना। उसमें कुछ लोग वेरी करेगा, आप 2-3 लोग देख सकते हो। तो सांस लिए, एक बार इनहेल किया और एक्सहेल किया, तो उसको वन ब्रीथिंग रेट बोलते हैं, ठीक ना। तो 1 मिनट में कितना बार कर सकते हो। तो ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक अल्टरनेटली द ब्रेथ मींस दैट इनहेल प्लस 1 इनहेल प्लस 1 एक्सहेल। तो ब्रीथिंग रेट का मतलब एक बार सांस लेना, एक बार छोड़ना, उसको ब्रीथिंग रेट बोलते हैं, ठीक ना। वो जो नोटिस दैट द व्हेन द रिलीज ब्रीथिंग आउट द होल्ड इफ आफ्टर टाइम आई हैड ब्रीथिंग हैवीली एंड कैन बी टेल ऑफ दैट। अच्छा यहाँ पे जानते हो क्या दे रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको चेक करना है कि ब्रीथिंग रेट को क्या होता है। यहाँ पे अपने 3 दोस्तों का नाम लिख लो, ठीक ना। मान लो A है, B है, C है और D है, और यहाँ पे आप E होगा, ठीक है। इसमें नॉर्मल ब्रीथिंग रेट लिख देना है, ठीक है। कि इसमें मान लो कि किसका 15 बार हो रहा है, इसका 14 बार हो रहा है, इसका 13 टाइम्स हो रहा है, इसका भी 14 टाइम्स, इसका भी 15 टाइम्स, ठीक ना। मान लो 17, चलो 17
रुक जाओ, इसका 17 टाइम मान लो हो गया। ठीक है बच्चों, आफ्टर द ब्रिस्क वॉक फॉर द 10 मिनट आप दौड़ लो, मतलब ऐसे ही वॉक कर लो। तब इसका देखो, इसका मान लो 16 हो गया, इसका हो गया 17 हो गया, इसका भी, इसका 17 के पास हो गया, इसका मान लो 18 हो गया। ठीक ना, थोड़ा सा इसका 20 तक पहुंच गया। अब मान लो कि रनिंग फास्ट दौड़ लो, दौड़ोगे तो किसी का 21 मिलेगा, 24 मिल सकता है, किसी का 23 मिलेगा, किसी का 22 मिलेगा। इतना तेजी से सांस लेने लगेंगे। अब फिर देखो कि रेस्ट में कितना हो रहा है, ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक ना, तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि नॉर्मल लोगों को कितना कितना सांस ले सकते हैं। और जानते हो एक एक्सरसाइज भी होता है, देखते हो अगर लोग नाक हंस बजा के वो ऐसे करते हैं ना, ऐसा किया करो, उससे क्या होगा ना, लंग्स आपका मजबूत रहेगा। और कोई भी ये सिगरेट ये सब का यूज बच्चों को नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, उससे हमारा पूरा लंग्स खराब हो जाता है, कैपेसिटी खत्म हो जाता है। अब देखो बच्चों, यू लाइक टू द फाइंड आउट द ब्रीथिंग रेट, डू यू वांट टू द टेक, ये एक्टिविटी उसी में करना था। ठीक ना, तो हम लोग समझ गए कि ब्रीथिंग किसको बोलते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल इसको ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग रेट कितने होते हैं, नॉर्मली हमारा कितना होता है, देख लो इसमें आ गया। तो अब हम लोग समझ सकते हैं, देखो यहाँ क्या है, ऑन द एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट द रेस्ट ब्रेथ इन आउट 15 to 18 टाइम्स। अगर नॉर्मली बात करो तो एक आदमी या कोई भी एक आदमी इंसान 15 से 18 बार सांस ले सकता है। ठीक ना, लेकिन ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज जब करेगा तो इतना 25 टाइम भी 1 मिनट में वो सांस ले सकता है। नॉट ओनली डू द ब्रीथिंग फास्ट, वी ऑल्सो टेक ए डीप ब्रेथ एंड दस इनहेल मोर एयर। हम लोग ज्यादा सांस लो और हमेशा डीप एयर और धीरे धीरे छोड़ने से एक्सरसाइज आपका होता रहेगा। तो समझ गए ना कि नॉर्मल इंसान जब ब्रीथिंग करता है तो कितना 15 से 18 टाइम्स, और जब हैवी एक्सरसाइज करता है तो 25 टाइम्स। अब देखो इसमें क्या है, कि सप्लाई ऑफ आवर सेल्स, इट इज स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड एंड द मोर द एनर्जी इज रिलीज। जितना तेजी से सांस लोगे ना, उतना तेजी से वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करेगा, उतना ही एनर्जी रिलीज होगा। तो डज दिस दे एक्सप्लेन व्हाई डू वी फील हंग्री आफ्टर द फिजिकल एक्टिविटी। अब समझ आया कि जब हम लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके आते हैं तो क्यों हम लोगों को भूख लगती है, क्यों हम लोग मम्मी को बोलते हैं मम्मी खाना दो ना, भूख लगा है, क्यों, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी सांस लिए होते हैं तो एनर्जी का पूरा हमारा बॉडी क्या होता है, थक जाता है। हम लोग एनर्जी का जितना भी एनर्जी हमारे बॉडी में होते हैं उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो when you feel the velocity, does your the breathing rate slow down and does your the body receive a sufficient oxygen। अब एक एक्टिविटी यहाँ पे और है, फिगर में आपको देखना है, सो दैट द वेरियस एक्टिविटी कैरी आउट बाय द पर्सन ड्यूरिंग ए नॉर्मल। हम लोग बहुत सारे कुछ, मान लो मम्मी कपड़ा धो रही है, कुछ हो रहा है, दादाजी चल रहे हैं, ये दीदी देख लो एक्सरसाइज कर रही है, वॉकिंग कर रही है, ये सीढ़ी चढ़ रहा है, या बच्चा पढ़ रहा है। तो आप देखोगे ना कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी में ब्रीदिंग रेट जो होते हैं ना बच्चों, वो अलग अलग होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं हाउ डू वी ब्रेथ, हम लोग कैसे ब्रीथिंग करते हैं, यही तो मेन है। तो मेरे बच्चों पहले हम ये सिखा लेते हैं कि कैसे ब्रीथिंग करते हैं, इसके बाद पढ़ाएंगे। देखो, इसको समझ गए, रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया, ह्यूमन रेस्पिरेशन। ठीक ना, इसको नहीं समझे तो नहीं होगा। अब एकदम ध्यान से हमको देखते जाओगे और समझते जाओगे, कोई भी बदमाशी नहीं चलेगा। ये होता है नेजल पासेस। नेजल पासेस किसको बोलते हैं, नाक को। ठीक है, नाक के अंदर आप जो दो हॉल देख रहे हो इसको कहते हैं नॉस्ट्रिल ना, उसको क्या बोलेंगे, नाक के अंदर जो दो हॉल होंगे उसको कहते हैं नॉस्ट्रिल। जब अच्छा, एयर हम लोग माउथ से नहीं लेना चाहिए, सांस बोला जाता है, हमारे पापा ये सब हम लोग पहले बचपन बोलते थे ना कि मुंह से सांस लोगे तो एज कम हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में। बच्चों उसका सबसे बड़ा क्या रीजन है कि जब एयर से सांस लोगे तो वो फिल्टर नहीं कर पाएगा एयर को, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे जम्स हमारे एयर में है, उसको फिल्टर नहीं कर पाएगा। लेकिन नोज हमारा क्या करता है, यहाँ पे एक तो मतलब समझो कि एक तरह से फिल्टर यूनिट बैठा हुआ है, अंदर म्यूकस है, हेयर है नाक में, ये सब क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को रोकते हैं। तो हमेशा एयर नाक के थ्रू रहना चाहिए। अब जब नेजल पासेस से जब हमारा एयर क्रॉस हो रहा है तो ये तो फिल्टर हो गया, फिल्टर होने के बाद नेजल पासेस से ये यहाँ से क्या होगा, फेरिंग से होते हुए यहाँ से ट्रैकिया के पास आएगा। ट्रैकिया जो होता है ना बच्चों, इसको एक और नाम है जिसको कहते हैं हम लोग विंड पाइप। क्या बोलते हैं, विंड पाइप ना, हवा लेने वाला पाइप, इस ट्रैकिया को बोलते हैं। अब ये जो ट्रैकिया है ना बच्चों, ट्रैकिया से आपका देखो एक इधर का रास्ता खुलता है, एक इधर का रास्ता खुलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई।
ठीक ना। अब ये जो दोनों रास्ता इधर खुला ना, देखो नाक से सांस लिए, ट्रैकिया से, विंड पाइप से ट्रैकिया से आया ऑक्सीजन, और यहाँ से दो पार्ट में बट गया ऐसे। ये यहाँ पे क्लोज फिगर दिखाया कि लंग्स कैसा दिखता है, ऊपर से रिब ऐसे प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे उसके अंदर का पार्ट दिखाया। अब यहाँ से होते हैं ब्रोंकाई से होते हैं, ये जो रूट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पे इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल से यहाँ पे गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, उसको कहते हैं एल्वियोली। तो ये सब बच्चों यहाँ पे था, हम सांस लेते हैं। चलो फिर से हम एक बार रफ डायग्राम इसका बनाने की कोशिश। इसको मान लो कहता है ट्रैकिया, इसको कहेंगे ट्रैकिया, विंड पाइप, विंड पाइप। और विंड पाइप से दो पार्ट में, इधर देख लो ऐसे ही जो बटा है ना, वैसे इसको दो पार्ट में बांट देंगे, इसको कहते हैं ब्रोंकाई। और यहाँ से बाद ऐसे ऐसे रूट जैसा स्ट्रक्चर जिसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ऐसा ये बट जाएगा, ठीक ना। और लास्ट में गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसको एल्वियोली बोलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन आकर एक्सचेंज हो जाता है बच्चों, ठीक ना। और ये ऐसे मान लो इस टाइप का है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं और इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो देखो इसमें है क्या, हाउ डू वी ब्रेथ, आखिर हम लोग सांस कैसे लेते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे ब्रीथिंग करते हैं इस चीज को समझते हैं। तो लेट अस नो लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। समझते हैं कि ब्रीथिंग आखिर हम लोग करते कैसे हैं, कैसे ब्रीथिंग होता है हमारे बॉडी में। तो नॉर्मली वी टेक एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल, ये जो दोनों नाक के छेद दिख रहे हैं ना प्यारे प्यारे, उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ऑक्सीजन को लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पास थ्रू आवर नॉस्ट्रिल कॉल्ड नेजल कैविटी। तो हम जब सांस लेते हैं इनहेल, तो हमारा एयर किसके थ्रू गया, इन नॉस्ट्रिल, ये जो नाक का छेद है जिसको, इसके थ्रू गया नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी मतलब जो खाली जगह है ना, इसको नेवल कैविटी बोलते हैं, जो नाक के अंदर है। तो इस खाली जगह क्या होता है, थ्रू आवर नॉस्ट्रिल नेजल कैविटी में गया। फ्रॉम दिस नेजल कैविटी द एयर रीच आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। ये नेजल कैविटी से क्या होता है ना कि जो हमारा एयर है वो लंग्स में पहुंच जाता है थ्रू द विंड पाइप। अभी तक जिसको ट्रैकिया दिखाया था ना, विंड पाइप उसी से। और लंग्स में प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी, इसको बच्चे हम लोग चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट के अंदर खाली जगह होता है उसको चेस्ट कैविटी, पेट के अंदर जो खाली होता है उसको एब्डोमेन कैविटी, माउथ के अंदर जो खाली जगह होता है उसको ओरल कैविटी, बकल कैविटी, माउथ कैविटी, और नाक के अंदर जो जगह होता है उसको नेजल कैविटी। तो जब नेजल कैविटी से जो नाक से हमारा एयर जाएगा नेजल कैविटी, तो लंग्स के पास जाएगा थ्रू द विंड पाइप, ट्रैकिया के थ्रू हमारा लंग्स में जाएगा। लंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है, चेस्ट कैविटी में। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स, और हमारे दोनों तरफ से 12 इधर रिब्स है 12 इधर रिब्स है, हड्डी होता है, बोन होता है, रिब्स होता है, जो प्रोटेक्ट करके हमारे लंग्स को रखता है। उसके नीचे बच्चों होता है डायफ्राम, जैसे आप आपको डायफ्राम दिखाई दे रहे हैं, ये देख लो, ये देखो, ये जो है डायफ्राम। ये डायफ्राम जानते हो बच्चों क्या कहता है, सांस लेंगे ना तो ये जो यहाँ पे ये क्या करता है, एक इसका काम है ना कि ये एब्डोमेन कैविटी, पेट वाला कैविटी, पेट वाले जगह को चेस्ट वाली कैविटी को सेपरेट करता है, अलग अलग, एक बॉर्डर की तरह काम कर रहा है कि भाई पेट वाला चीज इधर रहेगा और चेस्ट वाला ऊपर रहेगा, बीच में किसी को नहीं आना जाना है, कोई इधर उधर नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, जब सांस लोगे ना तो ये डायफ्राम जानते हो नीचे जाता है, जब सांस लोगे ना तो नीचे जाएगा। जानते हो क्यों नीचे जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एयर भरा जा सके अंदर लंग्स में। जैसे सांस लें तो देखो रिब ऊपर उठा, रिब ऊपर उठ रहा है, और जो डायफ्राम है यहाँ पे जो मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर या फ्लैश टाइप होता है, ये नीचे जाता है, डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अब देखना, अब देखो, अब देखो मजा आने वाला है। तो डायफ्राम फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब स्पेस। बोल रहा है ना, जब सांस हम लोग लेते हैं ना तो रिब इनहेल एक्सहेल में देख रहे हो मूवमेंट हो रहा है, और डायफ्राम का भी मूवमेंट होता है। तो ड्यूरिंग द इनहेल जब सांस लोगे तो रिब क्या होगा, रिब मूव अप, देखो अप हुआ, मूव अप हुआ ऊपर, और डायफ्राम कहाँ गया, नीचे जाता है, क्योंकि देखो रिब ऊपर जा रहा है, क्योंकि ज्यादा एयर है तो सीना थोड़ा सा चौड़ा होगा ना, मोटा होगा, जैसे ज्यादा ज्यादा एयर भर सके, और डायफ्राम नीचे जाए कि एयर भर सके, डायफ्राम क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। एंड इंक्रीजिंग स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी, जिससे एयर अंदर जा सके लंग्स के, इसलिए ऐसा होता है। और जब सांस छोड़े, देखो सांस ये तो भरा हुआ, सांस छोड़े, सांस छोड़े तो ये डाउन आ गया ना, डायफ्राम ऊपर आया, सांस छोड़े तो डायफ्राम ऊपर आया और रिब नीचे गया, तो ये होता है। तो ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन रिब मूव डाउन, रिब नीचे जाता है रिब, और व्हेन डायफ्राम मूव्स अप, ऊपर आता है। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, ये क्या करता है, चेस्ट कैविटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयर है वो बाहर निकल सके और हम लोग को इजी फील हो सके, ठीक ना। तो ये सब चीज हमारे होते हैं। तो डीप ब्रेथ कीप आवर पाल्म्स
ऑन द एब्डोमेन एंड द फील देम विद द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन। देखो सांस लो, किसी किसी को मोटा आदमी देखो जब सांस लेगा ना तो बहुत ज्यादा पेट ऊपर नीचे होता है डायफ्राम की वजह से, नहीं देखते हो? मोटा आदमी को सोते देखना, उसका पेट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो उसी की वजह से you feel the movement of abdomen after having the learned during this breathing have the changes in the chest cavity and children got involved in a chest expansion and the competition everyone can boost that। अब देखो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है कि स्मोकिंग डैमेज द लंग्स। स्मोकिंग क्या करता है बच्चों, लंग्स को डैमेज करता है, इसलिए कभी भी सिगरेट ये सब नहीं पीना चाहिए। लोग हीरो बनने के चक्कर में पी लेते हैं, लंग्स खराब हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ब्रीथिंग रेट खत्म हो जाएगा। एंड स्मोकिंग ऑल्सो लिंक टू द कैंसर एंड मस्ट बी अवॉइड। अपने फैमिली का सुनना चाहिए, जो हीरो बनने में काबिल बन कर रहे हो ना, कुत्ता का मौत मरता है ऐसा लोग, समझ लो, समझे कि नहीं? हाँ, अपने फैमिली का नहीं सोचता है, सिगरेट ये सब पिएगा, कैंसर हो जाएगा, अपना ऐसे ही मरेगा भी, उसका फैमिली भी बेचारा टेंशन में रहेगा, अपने क्या अपना तो चले जाना है, इसीलिए नहीं करना चाहिए, गुस्सा आ जाता है कभी कभी। तो वी शुड एक्सप्लेन इन द मैक्सिमम हाउ अबाउट द डूइंग दिस एक्टिविटी इन दिस क्लास विथ योर क्लासमेट। अब चलो चले मितवा, फिर से समझ लो सांस कैसे लेते भाई। नेजल कैविटी से गया, इसको कहते हैं ट्रैकिया, विंड पाइप, फेरिंग्स होते हुए विंड पाइप, यहाँ पे ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स और नीचे एल्वियोली। ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा 10th क्लास में पढ़ना। यहाँ पे देख लो, आज हम लोग यहीं पे वीडियो को क्या करेंगे, लास्ट करेंगे, उसके नीचे कल से देखेंगे हम लोग, ठीक ना। अभी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा है कि द एयर अराउंड अस इज द वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल। हम लोग जब सांस लेते हैं ना बच्चों, तो बहुत सारे टाइप्स का अनवांटेड पार्टिकल होते हैं। स्मोक होता है, डस्ट होता है, पोलन होते हैं, जो पोलन ग्रेन फ्लावर्स ये सबसे निकलते हैं वो होते हैं। तो व्हेन वी इनहेल, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये सब पार्टिकल हमारे हेयर जो होते हैं ना, नाक में प्रेजेंट, वो क्या करते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इसीलिए माउथ से सांस नहीं लेना चाहिए, नाक से लो। हेयर इसे क्या करेंगे, म्यूकस से पकड़ लेगा। दिस पार्टिकल्स मे बी गेट पास द एयर इन द नेजल कैविटी एंड दिस में बी इरिटेट है लाइनिंग ऑफ द कैविटी। समझे? जब ये समझाएगा तो इरिटेशन होता है, एंड एज द रिजल्ट विच इज द स्नेजिंग, छींकते हैं इसीलिए है हम लोग। कोई भी अनवांटेड पार्टिकल नाक में जाना कोशिश करता है ना, तब हम लोग को छींक आता है, वो निकल जाता है वाटर ड्रॉपलेट में। तो स्नेजिंग एक्सपेल इज द फॉरेन पार्टिकल। स्नेजिंग क्या करेगा, उसको तुरंत निकाल देगा। एंड इनहेल एयर एंड द डस्ट आर द फ्री क्लीन एयर इंटर आवर बॉडी, तब हमारे अंदर में ठंडा हवा और मतलब शुद्ध हवा जाता है। टेक केयर व्हेन यू आर द स्नेज, छींकते हो तो अपने नाक को कवर करो। बहुत सारे लोग जानते हो कैसा छींकता, आज पूरा एकदम फैला देगा, उसको नहीं करना। एकदम रुमाल से ऐसे कर लो, एंकी से या तो हाथ से ऐसे करो, जिससे तुम्हारा वाटर ड्रॉपलेट दूसरों को बीमारी ना हो जाए। ये तो बहुत सारे ड्रॉपलेट लोग ऐसा वैसा छींकता है ना, कोई कहता नाई में पहुँच के कहीं भी लगा देता है ऐसा। तो ये सब नहीं किया करो। आज इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। ओके बाय, थैंक यू सो मच। अगला वीडियो नेक्स्ट डे पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, ठीक ना। अगला जो पार्ट आएगा ना, सेकंड पार्ट 20-25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।